करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, मॉडल पेपर इसका जो है 2024 में जो आया है उसी का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको सीधा बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, बोर्ड का ही पेपर समझ लीजिए, ऐसा इसको हम लोग बनाए हैं। ठीक है, और इसमें के लमसम प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जितने भी लड़के देने वाले हैं परीक्षा। ठीक है, अब की बार जो है आपको 400 प्लस 450 प्लस का जो है टारगेट हमारे चैनल पे कराया जा रहा है कि इसका पार ही आपका जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ सबका जो है सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने तैयारी नहीं किया है तो। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया है मॉडल सेट में। तो यदि आपको उत्तर ये मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये मॉडल सेट है। यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप लोग उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और आपके पास 2 महीना बचा है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर नहीं मालूम है तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा, कार्बोनरी से संबंध था। ठीक है, कार्बोनरी से उसका संबंध था, किसका, मेजनी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका दूसरा, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, प्रसा और फ्रांस के बीच में। किसका, किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलाइए कि आप जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं, तभी जो है आपका टेस्ट भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपको याद रखना है ये था किसने, बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा, रास्पुटीन कौन था। पुटीन कौन था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो रास्पुटीन जो है आपको याद रखना है भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, भ्रष्ट पादरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो रूस में जो जार का अर्थ होता है, रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, छठा में। यदि इसका उत्तर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है 1991 में। ठीक है, और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखिए, हिंद चीन किसके अधीन था। ठीक है, हिंद चीन किसके अधीन था, तो आपको याद रखना है सातवां का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया था। ठीक है, तो बिहार में कब लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2011 को। ठीक है, 15 अगस्त 2011। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संप्रदायी राजनीतिक आधारित है। संप्रदायी राजनीतिक आधारित है, किस पे आधारित है, ये आपसे पूछा गया है 9वां प्रश्न में। तो आपको याद रखना है कि ये आधारित है धर्म पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 10वां, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपारिणी प्राण है। ठीक है, कौन है ये, तो आपको याद रखना है अलगावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 11 नंबर, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम आपको याद रखना है कि ये जो बना है मद्रास चेन्नई में बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, यदि मालूम है तो हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, राज्य
चुनाव आयोग द्वारा जो है पंचायती चुनाव कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 13, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है, कितनी कैलोरी की मात्रा होती है? तो आपको याद रखना है 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 15, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्र के नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न का यदि आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ठीक है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो आपको याद रखना है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 17, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 18, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? सबसे अधिक के किस राज्य में वन क्षेत्र हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं पूरा भारत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 19, बिहार में कितनी प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितनी प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो आपको याद रखना है कि 60% कृषि क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बांधा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर याद रखिएगा नर्मदा बांध पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर बांध जो है सरोवर बांध बना हुआ है। ठीक है, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है पतझड़ वन में चंदन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाते हैं? ये किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हम लोग बनाते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 23, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो है आपको नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, जल के कारण, ज़्यादा जल के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने आ चुका है 24, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 25, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, क्या परिणाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इसका परिणाम जो होता है सुनामी होता है। ठीक है, इसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? किसकी गहनता सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है एल तरंग की सबसे गहनता अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 27, अंकोरवा वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोरवा घाट के मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 28, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कांग्रेस ने किस तिथि को मनाया था? तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था। ये कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 29, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 30, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपको याद रखना है ये AB हेडगेवार 1925 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है,
क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 31, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपको याद रखना है किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 32, रप्पा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपको याद रखना है ये 1916 में हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गुमास्ता कौन थे? गुमास्ता कौन थे आपको ये याद बताना है। तो आपको याद रखना है गुमास्ता जो थे अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 34, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो आपको याद रखना है अध्यक्ष, अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35, 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 2000 मतलब 14 में कौन जीता है आपको ये बताना है। बहुमत मतलब लोकसभा में कौन जीता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी, जिसका अभी भी सरकार है, वही 2014 में जीती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 36, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? मतलब जनता दल यूनाइटेड पार्टी कब बना था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है 2003 में बना है जनता दल यूनाइटेड पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 37, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपको याद रखना है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 38 देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम आय वाला राज्य जो है आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार जो राज्य है उसका आय सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है 1 रुपये का नोट? तो आपको याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहे हैं निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? साख पत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो आपको याद रखना है कागजी मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है कौन? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, यहाँ पर विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है, यहाँ पर मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, मुद्रा। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है रिजर्व बैंक की स्थापना, अगला प्रश्न आपका कह रहा है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक की स्थापना आपको याद रखना है 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45, किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? किस क्षेत्र में मिलती है? तो आपको याद रखना है 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में सबसे अधिक आपको बेरोजगारी छिपी हुई दिखती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का अंग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता उपचार करना चाहिए? माने किसी भी मानव का जो है कोई अंग जल जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करें, क्या लगाएं कि वो ठीक हो जाए, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ठंडा पानी डालना होगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 37, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा इसमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है, ये कौन है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला फैक्ट्री का कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना?
तो आपको याद रखना है कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? ठीक है, किस प्रकार की इमारत थी? तो आपको याद रखना है बहुमंजिलीय इमारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 50। घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि यहूदियों की बस्ती के लिए, यहूदियों की बस्ती के लिए घेटो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ गया है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? 51 नंबर, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? कौन स्थल व्यापारिक मार्ग था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये जो था रेशम मार्ग था। ठीक है, रेशम मार्ग। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच। अगला प्रश्न देखिए 52, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको याद रखना है कि दक्षेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 53, अलहिलाल के संपादक कौन थे? अलहिलाल के संपादक कौन थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 54, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए चीन में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? तो आपको याद रखना है गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है ये देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इस समय। उस समय 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 57, लोकसभा में अनिवार्य हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल ये सीटों की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 543 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 58, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब किया गया था पुनर्गठन? तो आपको याद रखना है 1956 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 59, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 59 का जो है राइट आंसर याद रखिएगा 1990 ईस्वी में बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 60, भारत में लोकसभा की सफलता में क्या बाधा है? तो आपको याद रखना है क्या बाधा है? तो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 61, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये आपको बताना है। तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नई आर्थिक नीति के घटक हैं। नई आर्थिक नीति के घटक क्या हैं? तो आपको याद रखना है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, जागो ग्राहक जागो, यही नारा जो है सबसे प्रचलित है उपभोक्ता के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है इसमें द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 65, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न
रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो आपको याद रखना है रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये बेंगलोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको याद रखना है कौन है? टाटा लौह इस्पात कंपनी 1907। ठीक है, इसका जो है स्थापना 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में जो है रेडियो का प्रसारण सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 1923 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो आपको याद रखना है केरल का जो है सबसे प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखिए 72 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? 72 कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको याद रखना है कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राजमार्ग संख्या 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 74 नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण आपको याद रखना है जल का अधिकता, नदियों के तले में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको लगा देना है, ये सभी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 75 सुखाड़ क्या है? सुखाड़ आपको बताना है कि क्या है। तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 विश्व की सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन सी है? अब बताना है कि विश्व की सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन है? तो आपको याद रखना है लेह मनाली मार्ग। लेह मनाली मार्ग ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की जाती है? बिहार में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो आपको याद रखना है गहन कृषि की जाती है। गहन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं? बिहार में कितने % वन है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी 7%, केवल 7% बिहार में वन है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो ये किस जिला में स्थापित है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखिए 80 सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया गया था? कब किया गया था सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन? तो आपको याद रखना है कि सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, सोनपुर में। यहाँ पे इस सेट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे इस सेट का। तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ऐसे ही प्रश्नों के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।